जरा सा एक नज़र दौड़ाइए इस कूड़े के पहाड़ पे। जो ये कूड़े का पहाड़ दिल्ली के इस इलाके में बसा हुआ है और इस कूड़े के पहाड़ की वजह से जरा सा एक अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे कितना वायु प्रदूषण होता होगा। हालांकि इस पे लगातार लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल रहे गद्दी पर। हालांकि ये एमसीडी केंद्र के अंडर में आती थी। उस पे जब अरविंद केजरीवाल ने सवाल करने की कोशिश की तो बीजेपी ने तमाम तरह की तर्क दी और तमाम तरह की बातें कही। तो इसीलिए यहाँ की सच्चाई जानने पहुँचे हैं। तो आखिरकार जो यहाँ इस कूड़े के पहाड़ के ठीक अपोजिट साइड जो दुनिया बसी हुई है, वो आखिरकार किस तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं और किस तरीके से ये लोग इस कूड़े के पहाड़ के ठीक अपोजिट साइड में अपनी ज़िंदगी को सही से जी पा रहे हैं, किस तरीके से रह पा रहे हैं। दिल्ली की राजनीति और चमचमाती दिल्ली के दूसरी उलट इस कूड़े की पहाड़ के ठीक बगल में किस तरीके से लोग ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो आइए अंदर आपको मिलाएंगे लोगों से और दिखाने की कोशिश करेंगे। बता दीजिए, पहाड़ के बगल में बैठे कुछ बदबू वदबू आती है? अरे बदबू तो आवा ही है, आने को क्या होगा, बदबू का क्या है। तो लोग कैसे जीते हैं अंकल यहाँ पे? ऊपर वाले के सहारे जी रहे हैं। ऊपर वाले के सहारे। और क्या। क्या नाम है अंकल? क्या नाम है? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन जी। सलाउद्दीन जी यहीं रहते हैं? नहीं, कहाँ रहते हैं? मैं अपने घर रहता हूँ। अरे तो घर यहीं कहीं तो होगा। घर यहाँ नहीं है, मैं रिश्तेदारी में आया हूँ। अच्छा, रिश्तेदारी में आए हैं। तो रिश्तेदार लोग क्या बताते हैं कि इसके बगल में हम लोग रहते हैं? तो कुछ बताने के क्या है, जो रहते चले आए हैं तो रहते चले आए हैं, बताना क्या है इसमें? बताना क्या है, जब रहते चले आए तो आदत हो गई है। बदबू नहीं आती? बदबू की आती नहीं हमें। आप लोग को नहीं आती? नहीं आती, हमें बिल्कुल नहीं आ रही है। तो अगर किसी को नहीं देखा जा रहा है तो जो करना है वो करे। कोई रोक रहा है क्या? किसी को, कोई सरकार को ना कोई रोक रहा है, ना किसी को कोई रोक रहा है। जिसको जो करना है करे, कर ही रहे हैं जिसको जो करना है। लेकिन वादा तो बहुत किया गया था। अरे वादा करने दो यार, ये तो वादे बनते ही हैं तोड़ने के लिए। सरकार का हिसाब तो यही है भैया, वादे करे जाते तोड़ने के लिए। पानी नहीं आता? और पानी तो यहाँ तो फरवरी से पानी ना रहा, मरे जा रहे बिगड़ पानी के यहाँ तो और पानी आ रहा 2-3 दिन आते सो गंदा आ रहा, बिल्कुल बुरी बदबू आ रही पानी में। रेखा गुप्ता तो कह रही है पानी वानी दिल्ली वासियों को। रेखा गुप्ता हम पे हम पागल से कहते। पानी आता तो टैंकर खड़ी होती गली के बाहर। हाँ भैया, पानी आता तो टैंकर गली के बाहर खड़े होते, पानी ढोके लाते टैंकर पे से। सारी समस्या बता दीजिए। कहने मतलब ये कि पानी भी आता है तो गंदा आता है, मतलब ये पानी भी आता तो गंदा आता है। और उसके बाद में जो है पानी मतलब ये गंदा आने के बाद में जब धीरे धीरे साफ होगा, 4-6 मिनट आया फिर चला गया। अच्छा। हाँ, ये पानी ना आवे यहाँ तो पानी की ज्यादा रो बना है। पानी को बताया या उम्र में हम पानी ढोमे तो कैसे काम चले हुआ ऐसे है। और पानी की ऐसी है कि अब 2-3 रात ऐसा आ रहा है, रात को आवे 11 बजे और 15 मिनट को 20 मिनट को आवेगा सो वो गंदा। अब मानो आके बिजली रीडिंग घूमेगी तो उसको पानी के बिल दो। पूरी रात लेकर पूरी रात सो बता बिल्कुल आगे चक्कर में। और हम तो खुद ही परेशान है, बाल्टी लेके चल रहे और वहाँ गिर पड़े और हमारी तो टांग में और लग गई। अच्छा आंटी, नेता से आप लोगों ने नहीं पूछा कि पानी क्यों नहीं दे रहे भाई? नेता जब आता है, जब वोट पत्र का पैसा आए थे इससे पहले चुनाव? कोई भी ना आए, चुनाव में ही आए जब तो कह देता कि पानी आवे, फिर कछु ना आता। हाँ। कोई पूछता भी ना फोन कूड़े करके। के पहाड़ को साफ कराने के लिए कहे थे, कोई ना कर रहा पहाड़ साफ। जब पानी दे दे कोई बहुत है, पहाड़ तो जब भी करेंगे साफ। हाँ भैया, 5 साल पहले केजरीवाल जी से बात हुई थी, वो अभी तो साफ नहीं हुआ। हाँ बताओ, केजरीवाल तो चले गए। चलेंगे ना, अब कौन रेखा वो तो करा देंगे साहब इसे। बताओ, आप करा सकते हो? नहीं भैया, फिर हमारे बस का तो बात नहीं ये है। साफ कभी होगा नहीं मेरे हिसाब से। कूड़ा नहीं साफ करा पाते, आपका यहाँ से करा पाएंगे? कूड़े की तो चलो बात है ऐसी लग रही, लेकिन पानी की व्यवस्था तो पानी हर चीज के लिए चाहिए ना चाहिएगा है। और ना नौकरी के चलो पानी ना जाए, दारू को ठेका तो बंद करते कम से कम। तो कोई घर में राड़ तो ना हो, इतम पानी गुरो में इतम पी के औलाद राड़ करते बेमतलब में। हाँ, हर गली में ठेका खोल रखे बेमतलब। अच्छा, पानी नहीं है लेकिन ठेका है। ठेका तो ना भैया लिया बताए तो पी बताइए, और अगर ठेका पे ला बताए। हर गली में ठेके। अच्छा आंटी, ये बताइए यहाँ पे
और इस पहाड़ की वजह से, गंदगी की वजह से शादी वादी में भी लड़कों की दिक्कत होती है। और दिक्कत हो तो मकान ना बिक रहे, यहाँ पैसा ना खाए को पेट में का खा में मकान बेच के बेचे तो कोई ना, यहाँ खत्ते बजे तो कोई ना ले रहे यहाँ पे। या तो तुरवाई दे मोदी जी तो सही है, मकान समझ दुनिया प्लान करवा दें वो बढ़िया है। बुलडोजर चल तो रहा है दिल्ली में, कहाँ चल रहा है, सब जगह चलवा दो। एक जब पानी ना दे रहे तो तुरवाओ, जिन मकान ने कुछ भगा यहाँ दे। जेवर की तरह मुआवजा दे दो यहाँ भी। हाँ भैया, जेवर की तरह ही मुआवजा दे दो यहाँ भी। दिल्ली में जिस जेवर में मुआवजा दिया है ना हाईवे में, हाँ। ऐसी यहाँ हाईवे में उठाओ और मुआवजा बांटो। हाँ, तो आप लोग खुश हैं मुआवजा मिलेगा? मुआवजे में खुश है हम तो। सही है, बताओ। यार गंदगी से तो निकल जाएंगे। यहाँ दो चीजें की ज्यादा परेशानी है, बताइए। खत्ता की और पानी की व्यवस्था। वैसे कोई सब लोग प्यार से रह रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, बस दो चीजों की ज्यादा ही परेशानी है, पानी की और खत्ता की। गंदगी देखो, छत पे ऊपर कछु सुखा ना सकते, चौना सुखा सकते, ऊपर से चील कुछ भी डाल देते। हाँ, कुछ भी उठा ला दिए वहाँ तो डाल दें उसके ऊपर, तो बताओ वो चीज खाने की रह जाएगी फिर। दो चीजें की बहुत परेशानी है। और लोग तो सोने में भी डरते होंगे छत पे। अब कौन सोता है वहाँ, दिन में तो कोई सो ना सके। ठंड में, ठंड में, जब रात में, गर्मी में, रात में तो ना डालता है कि चील उड़ती है दिन में, वो डाल देती है ऊपर से नीचे को। अच्छा, कच्ची सुखा में मानो अब दुनिया चाट डाल रही है, आम ही सुखा रही है, छत्र में डालो कपड़ा डाल के आओ, जब भी मतलब को बीमारी वो होगी क्या करें। जब हमारे लेते ही ना सर भाड़ा में जब मोल को ले लेंगे, पर जब गाँव में घोट दे हो कुछ भी। यहाँ कितने साल से रहती हैं आंटी? अरे मुझे तो है भैया 30 साल है। 30 साल आप यहीं पे? हाँ 30 साल है। जब हवा चलता होगा तब तो बहुत बुरा बात में, हम तो बीपी वाले हैं वैसे भी, मैं तो बीपी वाली हूँ वैसे भी। जब बुरी बदबू होती तो मेरे को तो उल्टी आना शुरू हो जाती हैं, बहुत बुरी बदबू मारे। मैं तो बीपी वाले रोज गोली खाती हूँ, रोज दवा गोली खा के रह रही हूँ मैं तो। तमाम लोग तो ऐसे ही बीमार हो जाते होंगे यहाँ पे? बीमार 24 घंटा दवाई खा के रहते हैं हम। अब हाली हाथों में लग रही मेरे में गोली, दवाई खाने की गुजारिश, मैं दवाई खा के और ऐसी नींद आओ तो फिर सो ही जाऊँगा। क्या करें भैया, जब काट रहे टाइम कट रहा जैसे, क्या करें भैया। हमें तो दो चीजें थी परेशान। यहाँ से ज़्यादा यूपी अच्छी है, साफ सफाई भी बहुत है उसमें। हाँ, यूपी में सुबह 4 बजे निगम पार्सल आए थे वहाँ पे सफाई करने, झाड़ू मारने। अच्छा, यहाँ आते हैं सुबह 7 बजे 8 बजे यहाँ पे, और आते हैं कभी आगे नहीं कभी नहीं आई। यहाँ डेली नहीं आते? आपने मुझे जहाँ से उठाया था वहाँ कपड़ा देखा कितना था? यहाँ देखो, यहीं देख लो आप, देख लो, बताओ कैसे होगा ऐसा काम फिर? नाली मान लो तुमने बंद कर दी, सीवर में कनेक्शन कर दिए। रेखा गुप्ता तो कह रही है भैया एकदम साफ सफाई, दिल्ली चकाचक है। रेखा गुप्ता झोपड़ी तोड़ रही है आजकल, झुग्गी तोड़ दी उन्होंने तो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ आप? कहाँ जाइए? ये तो कह रहे हैं इसको भी तोड़ दो, ये कह रहे हैं। तोड़ दो, हम भी बाहर बजाएंगे, गाँव चले जाएंगे, हम भी क्या करेंगे यहाँ पे दिल्ली में? और क्या बताओ भाई? तुमने तो कह दी भाई उन्हें घर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलता भाई। गरीब हम पता है, गरीब आदमी हो, फुटपाथ पे सोता है, उसका भी घर छीन लिए गए। बताओ ये अच्छी बात थोड़ी है। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन? हाँ जी। कब से रहते हैं यहाँ पे? मेरे को करीब 25-26 साल हो गए। 25-26 साल हो गए। सामने खट्टा, इसका मसला हल नहीं होगा भाई। कह तो थे नेताओं ने, क्या कहा था? कि सही हो जाएगा, ये साफ सुथरा हो जाएगा। ये तो 15 साल से सुनते आ रही, 15 साल से, 15 साल से भाई साहब। और जब आप लोग हैं ना यहाँ, तो नाक पे ना पट्टी लगा के चलोगे आप। यहाँ पे साला कोई बाहर का रिश्तेदार भी नहीं आता। रिश्तेदार नहीं आते? रिश्तेदार तक नहीं आता। क्या कहते हैं रिश्तेदार? रिश्तेदार कहते हैं इससे तो साले झुग्गी वाले अच्छे हैं। ये कॉलोनी को हो गई इसे, साले दुनिया जहाँ चीज़ होना चाहिए वहाँ तो मसला हल हो नहीं रहा, और जहाँ चीज़ नहीं हो रहा वहाँ बुलडोजर चल रहा। ये कहाँ की इंसान है? अरे जो कॉलोनी जो 20 साल पुरानी बसी हुई है उसमें भी तो गौर दो, जो पक्की है। अभी सीवर तक चालू नहीं है, क्या करोगे? सीवर नहीं चालू है? कहीं चालू है कहीं चालू नहीं है। क्या करोगे आप? सीवर भर जाता, 10 बार फ़ोन करेंगे ना, जब एक बार बोलता है जी आ जाओ। और साफ सफाई? साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना मात्र के बराबर। और हवा जब चलता होगा तब बदबू आती है, बदबू आती है। कूड़ा उड़ा भी उड़ के आ जाता है? कूड़ा भी उड़ के आता, कूड़ा गिर के आता। लोग तो बीमार ज़्यादा रहते होंगे ज़्यादा, मैं खुद बीमार हूँ, क्या करूँ इसकी वजह। 15-20 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं खत्ते पे, और इसका मसला हल ना 10 साल पहले हल हुए और ना साल अब हो। हम सच्चाई बता रहे हैं भाई साहब। शादी वादी में भी यहाँ दिक्कत होता होगा? दिक्कत होती है,
ये तो शुक्र करो ये थोड़ा सा ये बारात घर बन गया, अब वरना भारी टेंट लगाना पड़ता है, क्या करें मजबूरी है। नहीं, लोग जो शादी के लिए आते होंगे वो देखते होंगे कूड़े का ढेर है यहाँ पे, क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं रिश्तेदार आने को राजी नहीं है, हाँ। रिश्तेदार तक नहीं आता और साली बदनामी का और दाग लग जाता। जी कहाँ रह रहे हो, उसमें रह रहे गंद खाने पर। अच्छा, इससे पहले नेता गए थे गली से चुनाव से नेता पहले? तो आते हैं, क्या वादा करते हैं एक बार बता दो। वही वादा करते हैं जी हम पक्का करेंगे, पानी की सुविधा देंगे, चीज देंगे, आज तक उसके बाद उस साल आज तक कोई नहीं आता। ये वाला वादा और करते हैं कि 24 घंटे पानी आएगा, हाँ। 24 घंटे में ज़्यादा 1 घंटे पानी ठीक से नहीं आता, 24 घंटे वादा, उसमें से 1 घंटे पानी ठीक से नहीं आता जो बात है। हाँ। तो 4:30 बजे चलानी पड़ती है उठ के, हाँ भैया, कभी 4:30 बजे चलानी पड़ती है, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे, पूरी रात जगते लेकर जाएंगे, फिर पानी भरने फायदा क्या, पानी का को भेजो, फिर अब आदमी सोएगा ड्यूटी करेगा। मत जाओ। हाँ। पीछे एक पंप लगा है, अभी लगा है, अच्छा। वो बोरवेल खराब हो गया, कम से कम लाखों रुपया तो लगा ही होगा, और लाखों रुपया लगाने के बावजूद भी आज कंडीशन देख लो उसकी। आज भी रेत आता है, आज करीबन 2 महीने से ऊपर होगा बने हुए, पंप को चालू हुए, और अभी चल रहा है, रेत आता तो उसका मसला हल ही नहीं है, रेत आता है। रेत आता। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी वादी होगी यार? मेरी शादी नहीं हुई भाई। क्यों होगी? हाँ होगी, और क्या होगी ना। लोग रिश्तेदार आएंगे भाई, ये कूड़े के पहाड़। अरे ऐसे मैं पहली बात मैं यार शादी ना करूँगा इसी की वजह से, मैं अपने गांव में करूँगा शादी बढ़िया तरीके से। हाँ। यार दिल्ली में कौन शादी करेगा, यार खत्ते से ही मर जाएंगे बदबू सूंघ के। हाँ। तो तुम जैसे रह रहे हो वैसे वो आएंगे तो रहेंगे भाई, यहाँ थोड़ी रहेंगे, फिर हम हाँ। अपना शिफ्ट होंगे कहीं बढ़िया जगह लेंगे रूम, अपना कमरा वमरा लेके वहीं रहेंगे मस्त। यहाँ कौन रहेगा, गंदगी में कौन रहेगा, यहाँ कोई नहीं रहना चाहता भाई गंदगी में। यहाँ पानी नहीं आता, 10 मिनट के लिए पानी आता हो तो मान जाएंगे हम, पानी 1 मिनट के लिए आता, मीटर घूमता बंद हो जाता। अच्छा बताओ क्या करा जाए। यार तुम तो युवा हो, नेता से नहीं गए, कोई युवा नेता नहीं है क्या इस गली में? अरे नेता को युवा नेता यहाँ आए जब तो बात होगी उससे, कोई आएगा जब तो बात होगी, किससे बात करें, कोई आता नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ। चुनाव से पहले चुनाव पे आते हैं बस यहाँ। हाँ। हाँ। तो तुम नहीं पूछते, सवाल नहीं करते? सवाल क्या करा, वो तो पाम पूछ के चले जाते हैं, हमारी अम्मा के पाम पूछते हैं, क्या अम्मा वोट देना तो हम हमें हाँ। फिर चले जाते हैं। यार बताओ क्या करा जाए भाई। क्या नाम है भैया? मैं गौरव कुमार। गौरव जी। गौरव जी कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ 25-30 साल हो गए मुझे। 30 साल हो गए जी। केवल खत्ते की बात करेंगे, सारी बात करेंगे? सारी बात। अभी सबसे पहले खत्ते से शुरू करेंगे। खत्ता तो देखो केजरीवाल के टाइम पे लोगों ने, जो यहाँ से दूर लोग रहते हैं ना यूपी में, वो लोग सोचते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं होती होगी, एकदम चमचमाता रोड है, लाल किला है और चांदनी चौक है, तमाम चीजें हैं, लोग दिल्ली वाले बहुत खुशहाल रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर भी है। पहली बात तो आप जानते हैं अच्छे से खत्ता ये कब से है, मेरे ख्याल से 25-30 साल से पहले से है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ। हर बार वादे किए जाते हैं और खत्ता ज्यों का त्यों है, लेकिन बीजेपी सरकार में अभी खत्ता हटाना शुरू कर दिया है। अच्छा। एक आपने जो दूसरा खत्ता है, क्या नाम मुझे, भलसवा में खत्ता हटाया जा रहा है, तो उम्मीद है कि ये भी जल्दी हटाया जाएगा। अच्छा। इसके अलावा यहाँ से जो विधायक हैं वो कुलदीप मोनू हैं आम आदमी पार्टी के। अच्छा। जब वोट का इलेक्शन का टाइम था, हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगने आए, यहाँ मीटिंग भी करी उन्होंने। हाँ। लेकिन उसके बाद भी एक बार भी नहीं झाँके हैं। चुनाव के बाद जी। पटपनगंज विधायक नेगी जी हैं, 24 घंटे वो काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अच्छा। लेकिन मोनू जी यहाँ से वोट तो ले गए, एक बार भी यहाँ आकर के देखा नहीं है कि वोट तो ले लिए, जनता की क्या क्या परेशानियाँ, उनका समाधान तो होना चाहिए। यहाँ का जब विधायक साथ नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा? तो इस बात को आप मीडिया के थ्रू रखें, कुलदीप जी से ही बात करें जाकर के। बताइए क्या क्या दिक्कत है एक बार जरा। पानी की तो हमेशा दिक्कत रही है। हाँ, उंगली भी बता देंगे। पानी की हमेशा दिक्कत रही है ना, अभी भी सब लोग आप देख रहे होंगे। कूड़े की भी दिक्कत है यहाँ। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं अगर वो पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। तो कुलदीप जी से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है और अनुरोध है कि वोट के समय तो आप आगे, बाकी बीजेपी के विधायकों से सीखें और यहाँ आएँ और अपनी जो जनता है उसका देखें, समस्या का समाधान करें। बड़ी मेहरबानी होगी कुलदीप जी, मोनू जी से, यही कहना है मेरा। ये बताओ यार, नाम क्या है तुम्हारा? शादी वादी हो जाएगी भाई? भाई हम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के नहीं हो? हम यूपी के संभल यूपी के हो, यहाँ पे रहते हो? जी काम करते हैं।
हमें लगभग 15-20 दिन हुए। 15-20 दिन हुए। 15-20 दिन में क्या समझ में आया आप बैठो? कुछ भी नहीं। वो जो तस्वीर दिख रही है वो वाली, वो तो है इंडिया गेट, वो तो ये दिल्ली का। हाँ, दिल्ली का इंडिया गेट है वो। हाँ, दूसरा इंडिया गेट है वो। इंडिया गेट तो थोड़ी सी दूर पे है यार यहाँ से। नहीं, ये दूसरा इंडिया गेट है। हाँ, इसमें बहुत खूबसूरती है। खूबसूरती है। हाँ परफ्यूम महकता है क्या? हाँ, परफ्यूम की बहुत महक अच्छी, लेते हो ऐसा करके? बहुत मजा आता है। आदमी मर जाता है इनमें। यहाँ खत्ते की जो बदबू है वो भी है, पानी की समस्या है और यह सफाई की भी समस्या है। हाँ, अच्छा, ये देखो सामने तस्वीर दिखाई जरा। हाँ, ठीक है जी। सफाई की भी समस्या है यहाँ पे। सफाई की भी समस्या है। हाँ। कहते हैं हम मतलब ये सुनते हैं, इधर से सुना इधर निकाल देते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो यहाँ सारी समस्या ही है, कुल मिला के ये है। ठीक है जी। अब उसके बाद में और पूछो मेरे से क्या पूछ रहे हो? अच्छा, मैं यूपी से आया हूँ और मेरे को सुनने में वहाँ पे ये भी आता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो तमाम ही लोग जो घर पे नौजवान लड़के होते हैं तो उनकी शादी में भी बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत तो इसलिए आती है ना कि बाहर का अगर कोई भी आदमी आएगा तो वो साफ सफाई देखेगा ना। भाई ये देखेगा कि मतलब ये वहाँ अच्छी साफ सफाई है या नहीं है, क्या है, कैसे है। और उसके बाद में ये देखेंगे कि भाई हमारा बच्चा मतलब ये जाए, कोई भी बेटी वाला है वो देखेगा मेरा बच्चा अच्छी जगह पे जाए, मतलब ये तो अच्छा, मतलब ये मेरे को, मैं भी जाऊँगा तो अच्छा मतलब माहौल मिले, अच्छी चीज़ मिले, तो वो इसलिए हट जाता है वहाँ से जो है। ऐसा भी है, ये भी कारण है। ये भी कारण है। अच्छा, इससे तो लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाते होंगे। अब ये बीमार तो है ही जी, मतलब ये है, इससे तो नुकसान है ही, इससे भी नुकसान है, हर तरीक़ा से नुकसान ही है जी। हम तो यहाँ से कुछ देर में हम खुद जाने वाले हैं। अच्छा, हाँ। कितने सालों से रह रहे थे अंकल जी यहाँ? रह रहे हैं 35-40 साल से रह रहे हैं। 35-40 साल हाँ, से। जब से ये खत्ता है, जब से तो समझ लो हमारे बड़े बूढ़े दो तीन बड़े बूढ़े ख़त्म हो गए। अच्छा, ठीक है जी। माँ भी हो गए, पिताजी भी हो गए और उसके बाद में हम भी बीमार हैं। तो यहाँ से तो ये है कि अपना एक साइड में किनारा कर लो, वही अच्छा है। तो गंदी गंदा है भाई। और बोलो जी। अच्छा ही सुना था, लेकिन जब आने के बाद देखा तो यहाँ पे ये सब चीज़ें पार्किंग के लिए जगह नहीं होती। देख रहे हो गाड़ियाँ कैसे किस तरीके से खड़ी है, गलियों में इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। बिल्डरों ने फ्लैट बना दिया लेकिन किसी में पार्किंग है, किसी में नहीं है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लोगों की गाड़ियाँ भी चोरी हो जाती हैं इस चक्कर में, और गाड़ियों में टूट फूट भी हो जाती है जब लोग एक दूसरे में। अब देख ये कैप्चर करो ना, यहाँ पे गाड़ियाँ जो रखी हैं इस तरीके से एक के ऊपर एक है, तो ये सब समस्या होती है। बाकी अंकल जी ने बताई थी सारी। और बाकी खत्ते की महक तो खैर रोज आती रहती है, कभी कोई सी आती है कभी कोई सी आती है। कितने सालों से यहाँ रहते हो? हम रह रहे हैं जी 40 साल हो गए हैं यहाँ पे। 40 साल हो गए। तो ये सामने कूड़े का पहाड़ यहीं से नजर आ रहा है। जी जी जी। क्या मतलब? इससे बदबू भी आती है भैया। एसी, फ्रिज और टीवी भी खराब होते हैं इससे। अच्छा, और भी ये कैसे चीज़ें खराब हो जाते हैं भैया? वो उसमें डस्ट है, आग लगती है, और भी चीज़ें हैं। अच्छा, कई बार तो टूट के भी गिर जाते हैं बाहर को। हाँ। बताओ। और दूसरी चीज़, पानी की समस्या है यहाँ पे। पानी की भी समस्या है यहाँ पानी पे? नहीं आता यहाँ पे। हाँ। गर्मी में भी नहीं आता, सर्दियों में भर के मिलता है पानी यहाँ दबा के। अच्छा, सर्दियों सर्दियों में यहाँ पे दिक्कत होती है पानी की? पानी आ ही नहीं रहा भाई। हाँ। कभी आता कभी नहीं आ रहा पानी। बताओ क्या करें हम। हाँ। अब वहाँ जाएं विधायक के पास, वो भी कहते हैं भाई आ जाएंगे, मोटर चालू हो जाएगी। यही मोटर नहीं चालू होती उसकी। बताओ। अब किससे बोले? सुनने में ये भी आता है कि यहाँ इस कूड़े के पहाड़ के वजह से तमाम जो लड़के हैं उनकी शादी में भी दिक्कत आती है। जी जी। अगर रिश्तेदार का हम बुलाएंगे तो बदबू तो आएगी उस बंदे को। तो इसलिए वो आने पसंद नहीं करते भाई यहाँ पे। क्या करें बताओ आप, बताओ चीज़ को। तो रिश्तेदार यहाँ पे आना पसंद नहीं करते? जाहिर सी बात है भाई, एरिया के हिसाब से भाई मान लो कूड़ा इकट्ठा है यहाँ पे। अब एरिया ऐसा है, आदमी कोई आएगा जाएगा तो मतलब उससे दिक्कत तो होगी। बदबू नहीं आती उसमें, बदबू आती सब कुछ आता है। बताओ। मतलब रहना दुश्वार है। हाँ, मेन दिक्कत ये है सबसे बड़ी, यहाँ गर्मी में पानी नहीं आता हमारे यहाँ। अच्छा, एक पानी की भी दिक्कत है, एक बदबू की दिक्कत तो है ही है। और भी तमाम तरह की दिक्कत होती होगी जब हवा चलता होगा तो लोग शायद। बिल्कुल। ये कूड़े का पहाड़ नजर आ रहा है। जी सर, कूड़े की व्यवस्था ज्यादा करो ना। पहाड़ उठेगा जब उठ जाए, फिर पानी की व्यवस्था तो करवाओ। पानी नहीं आता। और का पानी की ज्यादा दुखी है हम तो। खत्ता दे हमें। क्या कह रही हैं? नहीं तो गली में सफाई रहती है, नहीं पानी नहीं आता, बिल्कुल कोई सभी चीज की दिक्कत तो है। सफाई भी नहीं है, पानी भी नहीं आता। पानी आता ही नहीं है भैया। रेखा गुप्ता तो कह रही है सब दिल्ली सब चकाचक है। कहीं नहीं आ रहा है पानी, कहाँ आ रहा है? कहीं नहीं आता भैया पानी, यानी कुछ ही नहीं आता। दिक्कत तो है ही सभी को। क्या कह रही है आंटी? पानी तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा भाई साहब। पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। दिनों पे आता है पानी? 10 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा, महीना हो गया पानी नहीं आ रहा। फरवरी से आई ना तो फरवरी से नहीं आ रहा पानी। कैसे आप लोग काम चलाते हैं? पानी एक दूसरे से भर लेते, समय से उन्हीं के दे लेते और कहाँ करें। दवाई हार के सभी लोगों ने? हाँ, पूरी गली में समरसेल लगे हैं यहाँ पे।
तो समरसीबल लगाया तब तो पानी की दिक्कत नहीं होती होगी ना। जिन्हें पे पैसा उन्हें लगवा, जिन्हें पे पैसा वो काय के लगवा में उनके आदमी ना आए तो बताओ कहाँ से लगवाएंगे, नो बताओ पैसा कहाँ से आवेगा, हैं? क्या करें बताओ। तो मतलब पानी की किल्लत है यहाँ पे। हमें ज्यादा से ज्यादा किल्लत पानी की जा रही है। हमारे यहाँ ना कोई कुछ भी करो, खत्ता उठाओ मत उठाओ, जी तो एक दिन में ना है, पानी तो 1 मिनट में हो जाएगा व्यवस्था पानी की। और पानी करवा पहले व्यवस्था, जब खत्ते की तो बात की रही। आंटी चुनाव से पहले नेता गए थे यहाँ से? गए तो थे भैया, क्या करा, कुछ ना करा, यहाँ क्या करा। जब चुनाव आता जब ही आते हैं, फिर कुछ ना होता है। क्या गए थे उस समय? पता नहीं, ये कुलदीप कुमार तो है ही, कह के गए सब चीज की सुविधा मिलेगी, कहाँ मिल रही किसी की। और सबसे ज्यादा पानी की समस्या किस किस के यहाँ से कब लाओगे भर जीतने के बाद आए या नहीं आए? कोई नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। नहीं आए जीतने? एक बार भी नहीं आया। मौन हुआ, कुलदीप विधायक आए यहाँ पे, गली मीटिंग करी कि ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं है। आए थे कि नहीं है देखो। अच्छा आए, मीटिंग भी किया उन लोगों ने? आए थे नहीं है, कोई भी नहीं आते यहाँ पे। अच्छा चुनाव से पहले क्या कह के जाते हैं? चुनाव से पहले यही कहते हैं सब पानी आएगा, ये आएगा। हाँ। रेखा गुप्ता जीत गई, कौन सी पानी आ रहा है यहाँ पे? हाँ। और केजरीवाल थे तब? जब तक पानी जब भी नहीं आता था पानी। मतलब दोनों में सेम ही हाल है। तभी आता है पानी, जब वोट पड़ते हैं तभी पानी आता है, फिर नहीं आता। वोटने के बाद कोई पूछता मर जाओ जी जाओ कैसे हो जाओ, यहाँ पानी वोटने के बाद खुल जाए जीत जाए। जब कोई ना आता है यहाँ पे, उन्हें पूछता क्या हो रहा है। और जब चुनाव पड़ने लगते हैं तब आता है। हाथ जोता पैर पकड़ता है कि पानी आएगा पानी आएगा, पानी को कोई देता ही नहीं है। पानी फरवरी से बता के जून चलती, 2 जून होगा आज, अभी तक बताओ कैसे काम चले पानी के। एक दूसरे के घर से 2-4 बाल्टी भरे थे, काम चल जाएगा। तो कैसे आंटी फिर कैसे लोग काम चलाते हैं? क्या करे, टैंकर भेज देता उनसे, नहर पे दिलाता भर भर के। क्या करे, नहर पे दिलाते भर भर के, या उम्र पे यहाँ से नहर ये रही पिया पास में है। वैसे तो यही आगार कोई नहीं, थोड़ी नहर के जो 100 मीटर से दूर से। नहीं ये सामने ये गली है ना, ये पास करके। क्या कह रही हैं? बोलिए, आवाज आ जाएगा। हाँ, खाते में पैसे नहीं आए? सबके आ गए आंटी, आपके आ गए? किसी के भी नहीं आए। आप भी तो कह रही है कि सबके आ गए। बोल के जाते हैं ना, कुछ दिन भर जाए ना। जब नेता का अकाउंट भर जाएंगे तभी तो जनता को मिलेंगे। पहले वो अपना भरते हैं ना, सबके अपने घर भर लेते हैं। सब नेता एक जैसे, कोई भी अलग नहीं है। मेरी नॉलेज, हम तो सबसे अलग है भैया। कौन? रेखा गुप्ता। हाँ है तो सही। हाँ वो सबको यहाँ से साफ कर देगी सबको। हाँ। एक दौरे से लगी हुई है झुग्गी साफ करने में। झुग्गी हो कुछ भी हो, गरीब नौकरी दी है रेखा ने किसी को, जो किसी की ये कैंटीन तोड़वा रही है। पहले किसी को नौकरी दे क्या? सबको सरकारी नौकरी दी है रेखा ने। 100 दिन में कहाँ नौकरी मिल जाएगी? नौकरी नहीं मिला तो किसी को बर्बाद कर दो। तुम्हें कुर्सी में इसलिए बैठाया कि किसी को बर्बाद कर दो तुम। गरीब आदमी अपना घर कैसे चलाता है पता है? वो तो एसी में बैठी है, उसे क्या पता। अच्छा कूड़े का पहाड़ है यहाँ आंटी, तो बदबू आती है? बहुत आती है, निकला भी नहीं जाता। जब बारिश होती है इतनी बदबू आती है यहाँ, बहुत ज्यादा। तो वही चीज तो कह रहे हैं, इन चीजों पे काम करना चाहिए। कितने साल से यहाँ रहती है? हमें तो हमारी सारी मतलब 30 साल हो गए, 35 साल में यही रहते हुए। हर 5 साल बाद नेता आते होंगे, वादा करते होंगे, चले यार नेता आते हैं, सब नेता एक जैसे हैं। हमें हाँ सब एक जैसे ही हैं। हाँ। गरीबों की, आम आदमी की कोई नहीं सुनता। जिसकी सोर्स होगी, पहुंच होगी, उसके काम होते हैं। अच्छा। हाँ, बिना सोर्स पहुंच के कोई काम नहीं होता। सुना है आंटी यहाँ पे शादी भी नहीं होती लड़कों की, मतलब इस कूड़े की वजह से। हाँ वो ये। हाँ साहब एक बात बताइए, कोई भी दूर से आ रहा है, मुंह बांध के निकल रहा, हमारे कोई रिश्तेदार आ रहा मुंह बांध के निकल रहा, कितनी शर्म की बात है। अगर हम यहाँ रह रहे हैं और हमारे यहाँ आने वाला मुंह बांध के निकल रहा, तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। ये है नहीं है तो इससे ज्यादा। और रिश्तेदार कुछ नहीं कहते? रिश्तेदार क्या कहेंगे? कूड़े की जगह पे आदमी रह रहा है, वहाँ कैसे जाए? अपनी अपनी मजबूरी है, कोई कैसे रह रहा कैसे नहीं रह रहा, ये तो हर घर की अपनी मजबूरी है। कहाँ चले जाएगा कोई? अब रेखा की तरह कहीं बेचारों ने झोपड़ी डाल ली, उनकी सबकी साफ करा दी। कम से कम यहाँ कोई किराए पे रह रहा तो अपने पैसे दे के रह रहा है ना। ये पक्की कॉलोनी है आंटी? पक्की तो नहीं कह सकते, कच्ची कॉलोनी है। कहीं यहाँ भी तो नहीं, कच्ची कॉलोनी है। कहीं यहाँ भी तो वो वाला हाल तो नहीं कुछ ऐसा? कौन सा हाल? बुलडोजर वाला? बुलडोजर का सही चलेगा। सरकारी जमीन पे कोई कब्जा करेगा तो बुलडोजर चलाना जरूरी है। सरकारी जमीन पे अगर कब्जा करोगे तो हटाए जाओगे, या फिर अपने कागज देगा कोर्ट जाओ।
सरकारी जमीन पे कब्जा क्यों कर रहे हो तुम? चाहे झुग्गी एक हो, वादा भी तो था इन लोगों का कि चुनाव से पहले जहां झुग्गी वहां मकान। हाँ, तो अलग अलग फ्लैट दे रहे हैं, वो झुग्गी हटा करके अलग फ्लैट दे रहे हैं। आप तिलोकपुरी में जाकर के देखिए, जहाँ मेट्रो लाइन बनी थी उनको अलग से फ्लैट दिए गए, उनके मकानों का मुआवजा दिया गया। बाकी बीजेपी के विधायकों को देखिए आप जाकर के, बीजेपी के बाकी विधायक सड़कों पे जाके काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जीत गया कुलदीप मोनू, आम आदमी पार्टी का विधायक है, वो एक बार भी नहीं आया है। आया आकर के, मतलब वो इलेक्शन से पहले आया, आकर के उसने सॉल बांटे यहाँ पर। अच्छा, वोटों पे लालच के लिए। इलेक्शन से पहले जी सॉल बांटे। उसके बाद एक बार भी नहीं आया है। आप इनसे भाभी जी से बात कीजिए, बताएंगी सॉल बांटे नहीं बांटे हैं। कोई नहीं आया यहाँ पे। बताएंगी जी, यहाँ नहीं आया कोई भी।